जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में एमएलसी का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, सभी प्रत्याशियों की दिलों की धड़कन तेज होती जा रही है और इसी क्रम में सभी प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार में जोर शोर लगाए हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज़। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान अवश्य दबा दें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। आज सीतामढ़ी के बरियारपुर हाई स्कूल में जेडीयू एमएलसी रेखा कुमारी का मतदाता मिलन समारोह था, जिसमें बहुत सारे दिग्गज नेता भी वहां मौजूद थे। उनके समर्थक और वोटर भी वहां पे मौजूद थे। उनके दिग्गज नेताओं ने नीतीश कुमार के कैंडिडेट रेखा कुमारी को क्यों वोट दिया जाए, इसके बारे में सभी ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें रखी। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें और वीडियो देखने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और धमाल इंडिया न्यूज़ के ऊपर अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको वो वीडियो। जनक जननी माँ सीता की भूमि सीतामढ़ी से हमारे लिए महिला उम्मीदवार को भेजने का काम किया है। बिहार में विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं। अगर कोई पार्टी है तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी है। जिस दिन इस पद के लिए सीटों का बंटवारा हुआ और चुनाव की घोषणा होते हुए उम्मीदवारों की घोषणा हुई तो जनता दल यूनाइटेड ने 3-3 महिलाओं को टिकट देकर बिहार के हर कोने में भेजने का हम लोग वोटर और सपोर्टर दोनों उपस्थित हैं। हम लोग का दायित्व 4 दिनों का रह गया है। पूरी निष्ठा ईमानदारी से जो रणनीति बने उस पर हमें और आपको मिलकर काम करना है। हमारे वोट को कोई संधमारी न करे, इस पे हमें पैनी निगाह से पैनी नजर रखनी है और बहन रेखा कुमारी को विजय बनाकर विधान परिषद में कैंडिडेट तो हार के घरे चल जाएंगे, जीत के पटना चल जाएंगे। आप उसी गांव में रहिए जहां आप रहते हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, आपका मान सम्मान ज्यादा है। हार जीत आप पर है, हारिए या आप जीतिएगा या। इसलिए मैं तमाम साथियों कहना चाहता हूं जो गांव में रह रहे हैं, सिर्फ नेता ही नहीं जो हमारे वोटर हैं एनडीए के, उनसे भी कहना चाहते हैं जब 85% 80% वोटर एनडीए के इसमें कहने में कोई दो मत नहीं है तो 15-17 आदमी को भी नहीं मना सकते हैं। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे जो कैंडिडेट है नरेंद्र मोदी और जहां तक सवाल है कुर्सी दिया 50 पर महिलाओं को, उसके अलावे अपरंपार पैसा भी पंचायती राज को दिया। करोड़ों करोड़ों एक पंचायत खर्च सकता है, इतना पैसा आदरणीय नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार ने आपको दिया। जब जगह पर कुर्सियों पर बैठा दिया, अपरंपार पैसों दे दिया, फिर वोट दूसरे का सवाल कहां पैदा होता है। सिर्फ उन्हें समझाने की जरूरत है जो गफलत में उल्टा पिल्टा समझा रहा है, उसको समझाने की बात। काटते पूर्व की ओर चली जा रही थी, इसलिए उसका नाम कटौझा पड़ा। बस से आते थे हम लोग, वहां उतरते थे, सामान लेके ट्रैक्टर पर चढ़ते थे, नाव पर चढ़ते थे। उसके बाद इन प्रकार कोई ऐसा साधन नहीं था जिसको नहीं इस्तेमाल करना पड़ता था। इस तरफ आने के लिए गधा जन्म छूट गया, गधा पर बैठने का जरूरत नहीं पड़ा। हकीकत यही, इतनी 9-9 घंटे लगते थे वहां से आने में। आज क्या है, चलते हैं सुबह 7 बजे और 9:30 बजे यहां पहुंच जाते हैं। ये परिस्थिति और सभी जगह, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे ग्रामीण सड़क हो, मैं समझता हूं गांव का संपर्क टोला हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर रास्ता नहीं बना है। ये नीतीश कुमार का काम है। बिजली की क्या हालत थी, लैंटेन, हम तो कई बार दोषारोपण करते हैं आरजेडी वालों पर कि आपका जब यहां पर ये जनता दल हलधर किसान आपका चुनाव चिन्ह था और आपने जब राष्ट्रीय जनता दल बनाया आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने, तो राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह क्यों उन्होंने लैंटेन को रखा? इसलिए कि बिजली देने का कभी इरादा नहीं था। हर घर में लैंटेन ही रहेगा, चुनाव चिन्ह मेरा 24 घंटा देखते रहेगा यहाँ का आदमी, कभी बिजली देने का उनका इरादा भी नहीं था। आज क्या परिस्थिति है, 20 घंटा 22 घंटा आपको घर में बिजली मिलती है। इसलिए ये परिस्थिति, और सिर्फ इतना ही काम नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें काम नहीं किया। सही कह रहे थे सफुद्दीन भाई, अगर ईमान है तो हमारे अल्पसंख्यक वोटर हम ही को वोट देंगे, आदरणीय नीतीश कुमार को वोट देंगे। कोई हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां के कब्रिस्तानों को सरकारी पैसे से घेराबंदी किया जाता, एक भी ऐसा राज्य नहीं। कोई मदरसा, पूरे बिहार में 2-3 हजार मदरसा होते थे उस समय, आज 10,000 से ज्यादा मदरसा है और उस समय 3-4 हजार रुपया मदरसा के मौलवी और शिक्षकों को मिलते थे, आज 40,000 रुपया मिल रहा है। क्या हमारे नीतीश कुमार के धर्म निरपेक्ष पर उंगली उठा सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता है। क्या एक भी दंगा फसाद हुआ इस पिछले 15 साल में नीतीश कुमार के राज में? एक भी जातीय उन्माद का मामला आपको याद आता है?
मुझे तो नहीं याद आ रहा, आपको याद आ रहा तो बता दीजिए। एक भी कहीं नरसंहार, कहीं अपहरण, ये सब कहानी पुराने समय की जो रोज की बातें होती थी, आज किसी भी तरह का ये बात आप सुनने को नहीं मिलता है। और आज अभी 6 विधानसभा के राज्य में, पूरे देश में 6 विधानसभा, 6 राज्यों में विधानसभा के चुनाव आए हैं। क्या हुआ विधानसभा में? 4 राज्यों में एनडीए की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है। क्या संदेश है उससे हमको, हमारे और आपके लिए, हमारे बिहार के भाइयों के लिए और बहनों के लिए क्या संदेश है? संदेश ये है कि परिवारवाद छोड़ो, जातिवाद छोड़ो, भ्रष्टाचारवाद छोड़ो और विकासवाद की बात करो। यही संदेश पूरे देश में इस पूरे जो चुनाव हुआ उससे आ रहा है। लेकिन मतदाताओं को प्रभावित करने का काम जरूर करते होंगे, तो दोनों तरह के लोग हैं। तो मैं आपसे जरा जानना चाहता हूं कि हर तरह से इनको जिताने के लिए जो मतदाता है सब लोग वोट देंगे, और जो मतदाता नहीं है, मतदाता जो दूसरे हैं उनको प्रभावित करके वोट दिलाने का काम करेंगे। तो ऐसा सब लोग करेंगे ना? जरा हाथ उठाकर एक बार बताइए। सब लोग करेंगे ना? इनको जिताना है ना? तो चलिए, तो सब लोगों की इजाजत हो तो जीत के लिए अग्रिम बधाई के रूप में माला इनको दे दें। बोलिए एक बार फिर से हाथ उठाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत बहुत आभार। अब अपने